हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो 25 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस पैरा एथलेटिक्स को, रुकिए पेन ले लेते हैं, हाँ, किस पैरा एथलेटिक्स को पद्म भूषण 2022 दिया गया था। तो बता दें पद्म भूषण 2022 ये देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया था। ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, भाला फेंक, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं बंगाल टाइगर, इस बात को आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के में जो है मैंग्रोव वन, उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 3 होगा। कैसे, तो देखिए समानांतर क्रम में जोड़ा है 9 प्रतिरोध का, तो 3 प्रतिरोध, तो 1/9 1/9 1/3 बार लिख दिए। इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 ही आएगा। ऊपर में 1 2 3 3, इसको काटिएगा तो 1/1/3 आएगा। तो 1/r बराबर 1/3, तो r बराबर क्या होगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 3 होगा। तो तुल्य प्रतिरोध 3 होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 140वां जो बैठक होगा, एडिशन होगा, वो मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें एडिशन की मेजबानी मुंबई शहर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बता दें नाबार्ड का फुल फॉर्म था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस बात को आप याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ था, 1982, 12 जुलाई 1982। एक क्वेश्चन पूछा था कि दिगंबर जो है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये किस धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है दिगंबर। तो बता दे ये दिगंबर है जैन धर्म से संबंधित है ना। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन धर्म से संबंधित, हीनयान महायान बौद्ध धर्म से, है ना। सभी को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण पर कहाँ पर वस्तु मतलब प्रतिबिंब रखते हैं जो उल्टा और छोटा बनेगा, है ना। वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा। अवतल दर्पण पर कहाँ पे वस्तु रखेंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा, वास्तविक उल्टा बनेगा। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वस्तु छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो वो कैसे हम बताते हैं, देखिए ये अवतल दर्पण हुआ, है ना। ये इसका पोल हो गया, ये हो गया क्या आपका फोकस, ये सेंटर, ये अनंत। देखिए अगर अनंत में वस्तु रखिएगा तो बनेगा कहाँ, फोकस पर। सेंटर और अनंत के बीच वस्तु रखिएगा तो फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। सेंटर पर रखिएगा तो सेंटर पर ही बनेगा। उसके बाद सेंटर फोकस के बीच रखिएगा तो सेंटर अनंत के बीच बनेंगे। अब फोकस पर रखेंगे वस्तु को तो बनेंगे अनंत पर, और फोकस और पोल के बीच वस्तु को रखिएगा तो दर्पण के पीछे बनेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक छोटा बनेगा, छोटा। उसके बाद छोटा, ये जो बनेंगे ये बराबर, 20 से बराबर, ये दोनों बनेंगे बड़ा, है ना। और ये तीनों जो बनेंगे वास्तविक बनेंगे, वास्तविक उल्टा, है ना। तो याद रखिएगा। इस पार में जो बनेंगे ये काल्पनिक बनेंगे, है ना, काल्पनिक सीधा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन में पूछा था कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण पर कहाँ पर रखेंगे, छोटा और उल्टा बनेगा। तो छोटा यहाँ से आता, रुकिए, छोटा ये बनेगा तो रखेंगे कहाँ, सेंटर और अनंत, सेंटर और अनंत के बीच यहाँ पे रखेंगे ना वस्तु। तो अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखिए जब यहाँ पे रखेंगे तो वस्तु यहाँ बनेगा। हाँ, तो ये क्या छोटा बनाना, छोटा और उल्टा वास्तविक बनेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे ना तो छोटा और उल्टा बनेगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ था 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में ही दिया हुआ था वक्रता केंद्र और अनंत। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की कौन सी भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दी है। तो ये भारत का तमिल भाषा, वर्तमान में भारत जो मूल संविधान में कितने भाषा हैं, 22 हैं, कितने 22 हैं। 22 भाषा में तमिल भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर देश ने मान्यता दिया है, इस बात को आप याद रखिएगा। तमिल का भाषा तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है, पीओपी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डियों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CaSO4 × 12H2O। और जिप्सम का होता है 2H2O, है ना। जिप्सम को गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होता है।
नेक्स्ट पूछा था कि निर्वाचन जो आयोग है वो किस अनुच्छेद में है, 324 में है। निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग में निहित है वो अनुच्छेद 324 में है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है, तो बता दें मानसून से ठीक पहले भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में आने वाले जो तूफान है, स्थानीय तूफान हवाएं, लोकल हवाएं, उसे ही काल बैसाखी कहा जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश किरण जो है तारपीन तेल वाले माध्यम से ग्लास वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के बाद यह किस ओर मुड़ेगी। देखिए ये अगर सघन है, सघन से अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर होगा, और विरल से सघन में आएगा अभिलंब की ओर। तो देखिए ये तारपीन तेल 1.47 इसका अपवर्तनांक है, ये कम है, और ये ग्लास इसका ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा में जा रहा है। तो कम से ज़्यादा में जा रहा है, तो जब मान लीजिए विरल है, ये रुकिए इसको हटा देते हैं, ये मान लीजिए विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो देखिए जब इधर से आएगा प्रकाश, ये विरल से सघन आएगा तो सघन से ये अभिलंब की ओर आएगा, अभिलंब की ओर। इसका करेक्ट आंसर अभिलंब की ओर। जब ये अगर सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर जाता, लेकिन विरल से सघन की ओर आ रहा, अभिलंब की ओर आएगा, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा था कि हॉर्नबिल त्यौहार ये नागालैंड में है, इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पूछा था कि उष्मा का सही सूत्र क्या होगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया हुआ था, वहाँ उसमें ऑप्शन ये भी दिया था, H बराबर जो था हीट I² RT, ये भी दिया था ऑप्शन में। इसका करेक्ट आंसर ये जो है H बराबर I² RT, उष्मा का सही सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जैव निम्नीकरण नहीं होता, इसमें अपघटन नहीं होता है ना, जिसके कारण प्रदूषण होता है, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षा शब्द के बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया किस संविधान संशोधन के तहत। तो ये बता दें 42वां संविधान संशोधन 76 के तहत। इस बात को याद रखिए कि 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। एक क्वेश्चन पूछा था कि डोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का दबाव होते हैं, तो निम्न दबाव होते हैं डोल ड्रम पेटी में। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि तमिलनाडु और पुदुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है। बता दें तमिलनाडु और पुदुचेरी का जो राजनीतिक दल है वो है AIADMK, ये उसका राजनीतिक जो दल है उसका नाम है। इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, इसका पूरा नाम है, और तमिलनाडु पुदुचेरी का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की। नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री मोगा पंजाब में स्थापित किया। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न थे जो हम आपको बता दिए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी ये सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।